हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। शिप चैप्टर की ये हमारी दूसरी वीडियो है और हमारा दूसरा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप संबंधित सभी इम्पोर्टेंट नियम शर्तें लिखी हुई होती हैं। पार्टनरशिप डीड जो है ज़रूरी नहीं है कि लिखित हो, तो वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन अगर ये लिखित हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग जब व्यवसाय करते हैं तो भविष्य में लड़ाई झगड़े होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उन लड़ाई झगड़ों को, उन विवादों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये एग्रीमेंट अगर लिखित में होता है तो वो आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसी लिखित प्रपत्र को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में अभी हमने बताया कि उसमें इम्पॉर्टेंट नियमों एवं शर्तों का उल्लेख होता है। तो कौन कौन से वो नियम और शर्तें होती हैं जिनका उल्लेख पार्टनरशिप फर्म में होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं तत्व। तो साझेदारी संलेख के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, कंटेंट्स कौन कौन से हैं? तो पार्टनरशिप संलेख में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इनका विवरण पार्टनरशिप डीड में हम लोग दे सकते हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स ही याद करने हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं आती है, एक्सप्लेनेशन आ भी जाती है तो एक या दो लाइनों में आपको क्या लिखना है। तो फर्स्ट कंटेंट होता है फर्म का नाम व पता। तो साझेदारों ने मिलकर जिस भी व्यवसाय का निर्माण किया है उसको हम फर्म बोलते हैं, साझेदारी फर्म। तो साझेदारी संलेख में फर्म का नाम और पता लिखा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, साझेदारों के नाम व पते। साझेदारी कितने पार्टनर्स ने मिलकर बनाई है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उन सभी साझेदारों के नाम और पते उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना ज़रूरी है। तीसरा, साझेदारों की पूंजी, इस पार्टनर ने कितनी कैपिटल व्यवसाय में लगाई है, उस पूंजी का विवरण भी पार्टनरशिप डीड में लिखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी पूंजी पार्टनर्स ने लगाई है उन पूंजी पर कितना ब्याज पार्टनर्स को मिलेगा ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। पांचवा, आहरण मतलब ड्राइंग्स। पार्टनर्स बिजनेस में से कितनी ड्राइंग्स मतलब जो भी हम अमाउंट या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो पार्टनर्स अपने पर्सनल काम के लिए कितनी ड्राइंग्स बिजनेस से निकाल सकता है वो भी इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। 6 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग निकाली है तो व्यवसाय उस पर ब्याज लेता है पार्टनर से, तो वो ब्याज वो कितना लेगा पार्टनर से वो भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। 7 पॉइंट है लाभ हानि विभाजन का अनुपात। जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने आपस में लाभ हानि का विभाजन क्या डिसाइड किया है, उन्होंने डिसाइड किया है इक्वली, बराबर बराबर, या उन्होंने डिसाइड किया है 3:2 भी वहाँ पे मेंशन होना ज़रूरी है। 8 पॉइंट है वेतन। अगर कोई पार्टनर एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उस पर्सन को कितनी सैलरी या कितना कमीशन दिया जाएगा ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है। 9th पॉइंट है हमारा गुडविल। अब जो गुडविल होती है वो एक इनटेंजिबल एसेट होती है। पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग अवसर पर गुडविल निकालने का कौन सा मेथड होगा, कैसे हम गुडविल का मूल्यांकन करेंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना ज़रूरी है।
10वां पॉइंट है फर्म के हिसाब किताब की अवधि, मतलब अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अब हर व्यवसाय का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो अलग अलग हो सकता है। किसी व्यवसाय का हो सकता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, मतलब कैलेंडर ईयर, जिसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। हो सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म का काउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से शुरू हुआ हो और 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ। हो सकता है किसी फर्म का अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू हुआ हो और 31 मार्च तक चला हो। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कुछ अकाउंटिंग पीरियड को चूज करते हैं दिवाली टू दिवाली। तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसने इन तीनों में से कौन सा अकाउंटिंग पीरियड चूज किया है अपने अकाउंट की बुक तैयार करने के लिए, ये भी साझेदारी संलेख में मेंशन होना ज़रूरी है। 11 पॉइंट है बैंक खाते। अब हर व्यवसाय का अपना अकाउंट होता है, तो वो जो बैंक अकाउंट है वो पार्टनर्स के नाम पर ओपन किया जाएगा या फिर पार्टनरशिप फर्म के नाम पर ओपन किया जाएगा, ये भी साझेदारी संलेख में मेंशन किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की प्रकृति। हमारा जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स ने मिलकर स्टार्ट किया है वो किस तरह का व्यवसाय करेगा। वो ट्रेडिंग बिजनेस करेगा, मतलब उसका काम सिर्फ लेन देन होगा, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय करेगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। तो हमारा जो व्यवसाय है पार्टनरशिप फर्म, उसके व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। वो लेन देन का व्यवसाय कर रहा है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय कर रहा है, ये भी हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साझेदारी संलेख का महत्व। जो भी साझेदारी संलेख हम लोगों ने बनाई है, ये तो क्लियर है कि वो कंपलसरी नहीं है कि वो लिखित हो या मौखिक हो, पर हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर वो लिखित है तो उसके भविष्य में हमें कुछ फ़ायदे होते हैं। तो कौन कौन से वो फ़ायदे हमें मिलेंगे। तो पहला है, जो साझेदारी संलेख है वो साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को स्पष्ट करने में सहायता करती है। मतलब अगर कोई कंफ्यूजन हो हमें कि किसी साझेदार का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, तो ये साझेदारी संलेख स्पष्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट है, यह साझेदारों में गलतफहमी दूर करने में सहायक होता है। जब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, पार्टनर्स ने मिलकर जब पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, हो सकता है कि उन्होंने कुछ डिसाइड किया हो, तो एक पार्टनर ने कुछ और समझा हो और दूसरे पार्टनर ने कुछ और समझा हो। वो सारी बातें उन्होंने मौखिक ही डिसाइड की थी, तो गलतफहमियां होने के बहुत चांसेस है। लेकिन अगर वही बातें उन्होंने साझेदारी संलेख में लिख ली हैं, तो साझेदारी संलेख क्या करता है, उन गलतफहमियों को दूर करने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तीसरा जो पॉइंट है, साझेदारों में कोई विवाद होने पर साझेदारी संलेख की सहायता से उस विवाद का निपटारा हम लोग कर सकते हैं। फ्यूचर में, भविष्य में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी बात को लेकर, कैपिटल को लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर या किसी लोन को लेकर, कोई भी विवाद अगर हो जाता है, तो उस विवाद का निपटारा हम साझेदारी संलेख की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि साझेदारी संलेख जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के आधार पे आगे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तो हमने पढ़ा कि साझेदारी संलेख जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साझेदारी फर्म में। बट कई बार पार्टनर्स साझेदारी संलेख बनाते नहीं हैं, तो जब वो पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ नियम होते हैं जो पार्टनरशिप डीड ना बनाने पर हर पार्टनर को फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से नियम हैं जो साझेदारी संलेख ना होने पर लागू होते हैं। तो पहला नियम है लाभ हानि विभाजन का अनुपात। अगर पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख अगर हमने बनाई नहीं है, तो पार्टनर्स के बीच में जो लाभ हानि विभाजन का अनुपात होगा वो हमेशा समान होगा। अगर पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई है तो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने मेंशन किया है कि उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई ही नहीं है तो उनके बीच का जो लाभ हानि विभाजन का अनुपात है वो समान होगा। अगर दो पार्टनर हैं ए और बी, तो उनको दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। अगर तीन पार्टनर हैं तो भी उनको बराबर बराबर मिलेगा। अगला पॉइंट है दूसरा, पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाया है तो किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो किसी भी पार्टनर से कोई भी ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है साझेदारों को वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने नहीं बनाई है तो किसी भी पार्टनर को ना तो कोई वेतन मिलेगा और ना ही कोई कमीशन मिलेगा। पांचवा पॉइंट है ऋण पर ब्याज। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उस पार्टनर को ब्याज देगी उस लोन पर, और वो कितना होगा, वो होगा 6% पर एनम। ध्यान रहे यहाँ पर 6% के बाद पर एनम लगाना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चे क्या करते हैं, पूंजी पर ब्याज भी कई बार 6% पर एनम बोलते हैं, बट ध्यान रहे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो पूंजी पर ब्याज नहीं होता है और ऋण पर ब्याज 6% पर एनम होता है। अगला पॉइंट है सिक्स्थ, सभी साझेदारों की सहमति के बिना नए साझेदार का प्रवेश नहीं होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेवंथ पॉइंट है हर साझेदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है। हर पार्टनर जो है वो व्यवसाय के संचालन में हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हर साझेदार फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। वो अकाउंट की बुक्स को चेक कर सकता है, अगर वो चाहे तो उन अकाउंट्स की बुक्स की फ़ोटोकॉपी भी ले सकता है।